वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आईपी बुक से स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि आपका यूनिट 2 में आता है। इस फंक्शन को हम लोग टेक्स्ट फंक्शन भी बोलते हैं। एंड इनमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से आपके सिलेबस में आने वाले हैं, सबका मैं डिटेल में एग्जाम्पल के साथ साथ आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड अगर ये सारे नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कौन कौन से हमारे पास फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन या टेक्स्ट फंक्शन, दोनों ही आप बोल लो, दोनों ही आपके सेम फंक्शन है। इन दोनों को टेक्स्ट फंक्शन भी बोला जाता है या फिर स्ट्रिंग फंक्शन है, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। तो पहला फंक्शन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास लेंथ का फंक्शन। दूसरा फंक्शन है हमारे पास लेफ्ट का फंक्शन। थर्ड है राइट। फोर्थ है अप केस। अप केस एंड अपर केस मैंने एक में लिखा है बिकॉज ये दोनों का ही मतलब सेम होता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमारे पास लोअर केस, एल केस। इन दोनों का मतलब भी सेम होता है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में ही रखा हूँ। उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपकी लेंथ से रिलेटेड है। ओके, तो ये जो है आपके लेंथ फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन तीनों को आखिरी में साथ में रखा है, जो कि है आपका ट्रिम फंक्शन, एल ट्रिम फंक्शन, आर ट्रिम फंक्शन और ट्रिम फंक्शन। ओके, तो इन सभी को भी पढ़ेंगे। इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा दिया हूँ, ये ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, बट फिर भी अगर आपको जानना है तो इसकी भी वीडियो बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में मैं मेन फंक्शन जो कि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनको बताने वाला हूँ। एंड बगल में मैं हिंदी इनके इंग्लिश मीनिंग भी लिखा हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेलेक्ट लेंथ माई स्क्वेल फ्रॉम डुअल। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सबसे पहले फ्रॉम डुअल क्या है। ये अंदर वाले ब्रैकेट्स में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यूज़ किया, आप लोग यहाँ पे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस ये बाहर का जो है सेलेक्ट लेंथ, ये सारी चीज़ें सेम रखना। एंड सेमी कोलम लगाना मत भूलना, बिकॉज ये माई स्क्वेल कमांड से इसमें सेमी कोलम आखिरी में ज़रूर लगेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम डुअल क्या है। तो फ्रॉम डुअल एक ऐसी डिफ़ॉल्ट टेबल है जो कि आपके डाटाबेस में कभी दिखेगी नहीं, बट आप इसको एक डिफ़ॉल्ट टेबल की तरह यूज़ कर सकते हो अपने जो भी कंप्यूटर लैपटॉप में है, अपने माई स्क्वेल के अंदर यूज़ कर सकते हो। इसलिए एक डिफ़ॉल्ट टेबल है, आप इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, आपके एग्जाम्स में नंबर नहीं कटेंगे। बट फिर भी अगर एक बार लिख देते तो जो आपका चेकर है, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ओके, तो मान लो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट लेंथ माई स्क्वेल फ्रॉम डुअल, हम लोगों ने फ्रॉम डुअल से लिया है माई स्क्वेल। अब लेंथ हमारा क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे देख लो। लेंथ हमारा करता है काउंट द अल्फ़ाबेट इन ब्रैकेट, इट विल काउंट स्पेस ऑल्सो। यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ब्रैकेट में उन सभी को काउंट करेगा, जितने भी वर्ड्स आएंगे वो यहाँ पे लिख देगा। जैसे माई स्क्वेल हमारा 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स का माई स्क्वेल है, हमने कोई भी इसमें स्पेस नहीं दिया है, तो स्पेस हम लोग ने नहीं दिया इसलिए ये आएगा हमारा 5। बट अगर हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देते, मान लो हम लोग ने एक स्पेस दे दिया होता तो ये 5 हट के हमारा 6 आ जाता। अगर 2 स्पेस दे दिया होता तो 5 हट के हमारा 7 आ जाता। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये आपका स्पेस भी काउंट करेगा एंड जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको काउंट करके आपके पास आउटपुट दे देगा, जो कि हमारा माई स्क्वेल डाला बिना स्पेस के, तो हमारा आउटपुट 5 आया। ओके, उसके बाद है हमारे पास लेफ़्ट फंक्शन। लेफ़्ट फंक्शन क्या है, जैसे मान लो हम लोग ने एक वर्ड ले लिया अंजलि, 4, यहाँ पे कॉमा देके आपको 4 भी देना पड़ेगा। आप लोग ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये आप कुछ भी डाल सकते हो ब्रैकेट के अंदर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझा रहा हूँ। और फ्रॉम डुअल तो बता ही दिया, फ्रॉम डुअल एक डिफ़ॉल्ट टेबल है, ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे हमको लेफ़्ट से 4 वर्ड उठाने, तो हम लोग लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लोग को 4 ले लिया, यानी लेफ़्ट साइड से, इधर साइड से हम लोग को 4 वर्ड्स चाहिए। तो ये आउटपुट क्या देगा, ANJA। तो देख लो यहाँ पे सेम आउटपुट दिया है, बिकॉज हम लोग ने इस वर्ड से 4 लेफ़्ट वर्ड मांगे हैं, जो 4 आपके लेफ़्ट वाले वर्ड्स हैं उनको मांगा है, तो ये हमें प्रोवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रोवाइड अल्फ़ाबेट फ्रॉम लेफ्ट। वैसे ही राइट में है, जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे लेफ़्ट मांग रहे थे, अब राइट में हम लोग राइट वाले मांगेंगे। जैसे हम लोग ने सेम एग्जांपल लिया है, बस हम लोगों ने यहाँ पे लेफ़्ट की जगह राइट रख लिया है। तो अब ये जो लास्ट के 4 वर्ड्स हैं वो हमें दिखाएगा। तो लास्ट के 4 वर्ड कौन से हैं, ILJAJ, ठीक है। बट ये ऐसे नहीं देगा, ये आपको इधर से ही देगा जिधर से आपका जो वर्ड्स है वो शुरू हो रहा है, इसलिए इसका जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा JALI। देख लो यहाँ पे जली, ये आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद अप केस एंड अपर केस मैंने बताया था, ये दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं ये दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं, चाहे अप केस लो चाहे अपर केस लो। ओके, तो इसमें करना क्या है आप सभी को, अपर केस में जो है, एक मिनट में इसको जूम इन अच्छे से कर लेता हूँ। जो अप केस है उसमें क्या होगा, जो भी आपके छोटे वर्ड्स आप लोग लिखोगे ना ब्रैकेट के अंदर, जैसे हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ANU, तो जो छोटे वर्ड्स हैं इन छोटे वर्ड्स को कैपिटल में कर देगा। अप केस एंड अपर केस दोनों का यही काम है, ठीक है। तो देखो जैसे हम लोगों ने लिखा ANU, ये हम लोगों ने अनु स्मॉल में लिखा, इसने कैपिटल कर दिया। सेम इट इज़ कैपिटल में भी आप इसने
अपर केस में भी कैपिटल में कर दिया। आप यहाँ पे फ्रॉम डुअल भी लगा सकते हो, बट मैंने बता दिया ये डिफ़ॉल्ट टेबल है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो आपका आउटपुट सेम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेलेक्ट लोअर। लोअर क्या है, जैसे मान लो अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग छोटे वर्ड्स लिख रहे थे वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता था। अब लोअर केस एंड एल केस में क्या होगा, दोनों सेम है, इस वजह से इनमें एक ही तरीके की चीज़ें होंगी, जो कि अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो कैपिटल से ही आपका स्मॉल में कर देगा। ओके, जैसे हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे ANY ANV लिखा हम लोगों ने, तो ANV कैपिटल में लिखा है। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, आउटपुट में इसने स्मॉल में दे दिया। वैसे ही एल केस में हम लोगों ने ANV कैपिटल में लिखा एंड इसने स्मॉल में हमें दे दिया। ओके, उसके बाद आते हैं एल ट्रिम। एल ट्रिम क्या है, ये हमारा एक लेंथ के फंक्शंस की तरह है, इसलिए मैंने साथ में रखा है इन तीनों को, एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल ट्रिम क्या है। एल ट्रिम क्या है, रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। ये क्या करता है, जितने भी आपको लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर हैं इन सभी को हटाने के बाद रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, आपको जितने भी, जैसे मान लो अगर हम लोग ने यहाँ पे कोई लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर दिए रहते तो उसको काउंट हटाने के बाद ये माई स्कूल को काउंट करता, उसके बाद आपको आउटपुट देता जो भी आपका आउटपुट आता। ठीक है, अब उसी तरीके से आर्ट्री में क्या है, रिटर्न द गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर। ये आपका क्या, जो एल्ट्रिम था वो आपका लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर हटाता था, एंड जो आपका आर्ट्रिम है वो आपका ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर हटाएगा। देखो ये जो चार वर्ड है ना, लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर, ये चीज़ों को ध्यान से याद रखना, बिकॉज आपके 1 मार्क्स में MCQ में पूछ सकता है। तो अब अगर यहाँ पे ने मान लो यहाँ पे माई स्क्वेयर में आप लोगों ने ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर लिया होता तो उसको रिमूव करने के बाद जो आपका आउटपुट आता, जितने भी वर्ड्स का आउटपुट आता वो आपको यहाँ पे दे देता एज इट इज़। ठीक है, यहाँ पे बस आपको लेंथ हटा के एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं लिखा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिम फंक्शन की। ट्रिम क्या है, ये सारे के सारे स्पेस जितने भी आपने अपने, ये जैसे हम लोग ने लेंथ में दिया था ना माई स्क्वेयर, यहाँ पे तो फिलहाल के लिए हमने कोई स्पेस नहीं दिया, बट मान लो जो हमने काफ़ी सारे स्पेस दिए हुए रहते, लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर या ट्रेलिंग वाइट स्पेस, सारे तरह के स्पेस हम लोगों ने दे रखे होते, तो ये करता क्या, सिंपल से कुछ नहीं करता, उन सभी को हटा देता एंड सिर्फ और सिर्फ जो वर्ड्स आप लोगों ने लिखे हैं उस वर्ड्स को लेता एंड उनका आउटपुट यहाँ पे दे देता। ठीक है, तो अल्ट्रिम क्या करता है, हमारा लीडिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर हटाता है, आर्ट्रिम हमारा ट्रेलिंग वाइट स्पेस कैरेक्टर हटाता है, ट्रिम हमारे सारे की सारे स्पेस हटा के दे देता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लेंथ हमारा कितने लेंथ है उस वर्ड की जो कि हम लोग ने ब्रैकेट में दे रखा है, उसकी लेंथ आपको दे देगा न्यूमेरिक फंक्शन में। लेफ्ट आपका लेफ्ट से उतने वर्ड्स उठा लेगा जितने आपने बोले हैं। राइट क्या करेगा, जस्ट अपोजिट लेफ्ट का। अब केस अपर केस में क्या होगा, छोटे वर्ड्स को कैपिटल में कर देगा, लोअर केस में और एल केस में क्या होगा, बड़े वर्ड्स को छोटे में कन्वर्ट कर देगा। एल ट्रिम, आर ट्रिम, ट्रिम हमने बता दिया। तो होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। स्ट्रिंग फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन सारे कंप्लीट हो गएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेट फंक्शंस एंड एग्रीगेट फंक्शन करेंगे। उसके बाद इसका 90% सिलेबस खत्म हो जाएगा। यूनिट 2 का जो 90% सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 एंड 4 की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट। एंड मैंने एक प्रैक्टिकल फाइल भी अपलोड कर दी है। कुछ लोगों के यहाँ प्रैक्टिकल फाइल भी बनना शुरू हो गई है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लेना। प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, आप सभी को प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे आईपी वाले सेक्शंस पे मिल जाएगी। जहाँ पे प्लेलिस्ट होती है वहाँ पे क्लास 12 आईपी नाम की प्लेलिस्ट होगी, उसको जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर ये सारे नोट्स आप सभी को चाहिए। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।